जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल अनटोल्ड हिस्ट्री की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम बात करेंगे रेलगाड़ी के इतिहास के बारे में कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे और किसने की थी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलगाड़ी का इतिहास मानव सभ्यता की प्रगति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह परिवहन के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति थी जिसने देशों को जोड़ा, आर्थिक विकास को गति दी और समाज को एक नई दिशा दी। रेलगाड़ी का आरंभ 19वीं सदी में हुआ, जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। 1804 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहली भाप से चलने वाली रेलगाड़ी का निर्माण किया और फिर इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जहां पहली बार 1825 में जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा डिजाइन की गई लोकमोशन नंबर 1 नामक स्टीम इंजन ट्रेन चली। और 1825 में ही जॉर्ज स्टीफेंसन ने स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे की स्थापना की, जो पहली सार्वजनिक रेल थी। पहली बार जब रेल को चलाया तो उसमें लकड़ी की पटरी का इस्तेमाल किया गया था। भारत में रेलगाड़ी का आगमन 1853 में हुआ, जब मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली। यह 34 किलोमीटर की यात्रा न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक थी, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का भी प्रारंभ थी। रेलगाड़ी ने न केवल लंबी दूरी की यात्रा को सरल बनाया, बल्कि औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और कृषि क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। आज रेलगाड़ी आधुनिक परिवहन के एक अहम साधन के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है, जो न केवल इतिहास बल्कि भविष्य को भी प्रभावित कर रही है। आइए जानते हैं कि रेलगाड़ी का आविष्कार भारत में कैसे हुआ। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ का जन्म 10 फरवरी 1803 को हुआ था। उनका जन्म मुंबई, उस समय बॉम्बे में एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शंकर शिव सेठ था। वे एक समृद्ध व्यापारी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनके पिता का परिवार व्यापार और सामुदायिक सेवा में सक्रिय था। वे उस युग के प्रमुख समाज सुधारकों और भारतीय रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों में से एक थे। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ एक प्रमुख समाजसेवी, व्यापारी और भारतीय रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। वे मुंबई के निवासी थे और भारत के पहले रेलवे नेटवर्क की स्थापना में उनकी भूमिका को बहुत सराहा गया। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ भारतीय रेलवे के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। उन्हें रेलवे रानी के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रिटिश शासन के समय में रेलवे सेवाओं के विकास और प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। नाना जगन्नाथ सेठ ने अपने अवधारणाओं के माध्यम से रेलवे श्रमिकों की मांगों को पूरा किया। उनके उद्यम और संगठनात्मक कौशल को बढ़ावा दिया और रेलवे सुविधाओं को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने भारतीय रेलवे के संपूर्ण प्रबंधन को उन्नत और मानकों के अनुरूप बनाने में अहम भूमिका निभाई। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ का इतिहास भारतीय रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण है। वे 1842 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे। उन्होंने अपनी शिक्षा को संकल्प के साथ पूरा किया और बाद में रेलवे सेवाओं में अपना करियर शुरू किया। नाना जगन्नाथ सेठ ने भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया और अपनी प्रवीणता और प्रबंधन कौशल के बाद उन्हें रेलवे के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में चुना गया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ तालमेल बनाए रखते हुए रेलवे सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए कई पहल की। नाना जगन्नाथ ने भारत में रेल परिवहन के विकास को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी प्रशासन के साथ सहयोग किया। उन्होंने मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेल लाइन, जिसका शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, उसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई। नाना जगन्नाथ सेठ ने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नई रेल लाइनों की निर्माण करवाई और उसे पहुंचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों की स्थापना की। इन्होंने रेलवे सुविधाओं को सुधारने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए भी कई नई योजनाएं आरंभ की। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ को उनके योगदान के लिए समाज और सरकार ने अत्यधिक सम्मान दिया। उनके नाम पर मुंबई में कई संस्थानों और स्थानों का नाम रखा गया है। वे भारत में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के अग्रदूतों में से एक थे और भारतीय समाज पर उनकी विरासत आज भी जानी जाती है। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ की मृत्यु 31 जुलाई 1865 को हुई। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली इलेक्ट्रिक रेल का विकास
रॉबर्ट डेविस द्वारा 1837 में किया गया था। हालांकि इसे व्यावसायिक रूप से सफल बनाने का श्रेय विलियम हेडन को जाता है, जिन्होंने 1881 में पहली बार एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया और भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन 1925 में हुआ और इसे सर लेस्ली विल्सन द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी और यह ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, और कुर्ला हार्बर के बीच चली। इसकी दूरी 20 किलोमीटर है। इसे ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के जरिए 1500 वोल्ट डायरेक्ट करंट पर चलाया गया था। इस ट्रेन में 3 कोच लगे हुए थे, जिनमें से अधिकांश को इंग्लैंड के कैम्बेल लेयर्ड और जर्मनी की एक वैगन फैक्ट्री ने तैयार किया था। आजादी से पहले तक भारत में 388 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। वर्तमान में रेलवे मंत्रालय के अनुसार 61,813 रूट किलोमीटर यानी 94% ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह था हमारे भारत में रेल का इतिहास। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।